रावण का जीवन रहस्यों से परिपूर्ण था। एक तरफ तो उसके परमशिव भक्त होने की बात कही जाती है और उसे प्रकांड विद्वान ब्राह्मण माना जाता है। दूसरी तरफ हर साल दशहरे पर उसका पुतला फूंका जाता है। आखिर रावण का चरित्र एक विद्वान ब्राह्मण होने के बाद भी इतना दूषित कैसे हो गया कि लोग उसे घृणा भरी नजरों से देखते हैं और हर साल उसका पुतला जलाकर दशहरे का त्योहार मनाते हैं। इस कहानी की पहली कड़ी में आज सबसे पहले हमें जानेंगे रावण के जन्म का रहस्य। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि रावण पुलत्स्य मुनि के पुत्र महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैशी का पुत्र था। रावण के जन्म की कहानी आरंभ होती है समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन से निकले अमृत को पीकर जब देवतागण राक्षसगणों से अधिक शक्तिशाली हो गए और हर युद्ध में उन्हें पराजित करने लगे तो राक्षसों को चिंता होने लगी कि इस तरह तो उनके समूचे कुल का नाश हो जाएगा और राक्षसों के साम्राज्य का अंत हो जाएगा। तब सर्वसम्मति से राक्षसों के बीच में इस बात पर सहमति बनी कि राक्षसों की पुत्री ऐसे शक्तिशाली पुरुष को जन्म दे जो ब्राह्मण भी हो और राक्षसों के कहने पर देवताओं के साथ युद्ध करके उन्हें हरा सके। मन में यही विचार लिए राक्षस राज सुमाली अपनी पुत्री कैशी के पास पहुंचा और उससे कहा, पुत्री अब तुम विवाह योग्य हो चुकी हो। मेरे भय की वजह से कोई सुयोग्य तुम्हारा हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम राक्षस वंश के कल्याण के लिए महापराक्रमी ऋषि विश्रवा से विवाह करो और एक तेजस्वी और पराक्रमी बालक को जन्म दो। कैशी ने अपने कर्तव्य का पालन किया। अपने पिता से आज्ञा लेकर वह ऋषि विश्रवा से मिलने के लिए पालात लोक से पृथ्वी लोक को निकल पड़ी। पृथ्वी लोक तक पहुंचते कैशी को काफी समय लग गया है और इस कारण वह शाम को दोनों वक्त मिले ऋषि विश्रवा के आश्रम पहुंची। यहाँ आकर कैशी ने ऋषि विश्रवा को चरण स्पर्श किया और फिर अपने मन की इच्छा उन्हें बताई। कैशी की बातों को सुनकर ऋषि विश्रवा उससे विवाह करने को तैयार हो गए, लेकिन साथ ही उन्हें कैशी को ये बात भी कही, तुम शाम की बेला में मेरे पास आई हो, इसलिए मेरे पुत्र क्रूर और बुरे कर्म करने वाले होंगे और उनकी शक्ल भी राक्षसों जैसी होगी, लेकिन मेरा तीसरा पुत्र मेरी तरह धर्मात्मा होगा। इस तरह ऋषि विश्रवा और कैशी ने रावण, कुंभकर्ण, पुत्री सूर्पनखा का जन्म हुआ। सबसे आखिर में और तीसरे पुत्र के रूप में धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ।